दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट दिया और इस पॉडकास्ट को बुलाकर लैक्स फ्रीडमैन अचानक से सुर्खियों में आ गए मोदी के पॉडकास्ट से। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये शख्स है कौन। पीएम मोदी ने 16 मार्च को लैक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट के लेटेस्ट एपिसोड में मेहमान के रूप में शामिल हुए और एक्स पर एक पोस्ट में फ्रीडमैन ने इस बारे में मेरे जो लिखा कि मेरे जीवन के सबसे शक्तिशाली बातचीत में से एक, ये उन्होंने फ्रीडमैन ने बताया। फ्रीडमैन के शो से पहले भी अरबपति व्यवसायी एलन मस्क भी यहाँ पर 4 बार जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की, कनाडाई मनोवैज्ञानिक जो लेखक हैं जॉर्डन पीटरसन, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों से जुड़े कई रिसर्चर, एकेडमिक्स, ये सब शामिल हो चुके हैं इस इनके पॉडकास्ट में। तो ये शो अपने लंबे एपिसोड के लिए जाना जाता है, जिसमें से हर एक प्रत्येक अक्सर 3 घंटे से अधिक का होता है ये, और मेहमान के जीवन से लेकर दुनिया के स्थिति तक के विषयों पर अ, फ्री बातचीत होती है स्वतंत्र रूप से। अब फ्रीडमैन ने अक्सर खुद को एक तटस्थ आवाज के रूप में पेश किया है कि हम बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। मेहमानों के नज़रिए को चुनौती देने के बजाय सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण भी इन्होंने इनके पहलुओं में सुनने को मिलता है और एक्साइटमेंट होती है इनमें। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले आपको एपिसोड के बारे में बता दें कि इस एक एपिसोड में उन्होंने कहा कि अगर 1941 में हिटलर से बात करते हैं, तो क्या आप उससे सहानुभूति रखते हैं? क्या आप उसका विरोध करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर पत्रकार विरोध करेंगे, क्योंकि वे अपने साथी पत्रकारों और घर पर लोगों को ये संदेश संकेत देना चाहते हैं कि मैं पत्रकार सही पक्ष पर हूँ। लेकिन अगर आप वास्तव में उस व्यक्ति को समझना चाहते हैं, तो फिर आपको सहानुभूति रखनी चाहिए। और अगर आप इतिहास की पूरी कहानी को समझने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो फिर आपको सहानुभूति रखनी ही होगी। ऐसे कई सारे सवाल-जवाब इस पॉडकास्ट में हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा है लेक्स फ्रीडमैन की। कौन है ये? 41 साल के हैं लेक्स फ्रीडमैन। उनका जन्म ताजिकिस्तान में हुआ, लेकिन उनका परिवार अमेरिका चला गया और तब वो जब अमेरिका गए तो 11 साल के थे। बिज़नेस इनसाइडर की जो रिपोर्ट है उसमें 2023 में प्रोफाइल जो अपडेट हुआ, उनके पिता अलेक्जेंडर सोवियत संघ के सबसे प्रतिष्ठित प्लाज्मा फिजिस्ट फिजिस्ट में से एक थे। बाद में उन्होंने पेंसिल्वेनिया के जो ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी है उसमें उन्होंने पढ़ाया और वहाँ लेक्स ने अपने ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, मतलब पीएचडी, बैचलर और पीएचडी की हैसियत। अब एआई से जो गहरी दिलचस्पी है इसके फ्रीडमैन की, 2014 से 15 तक उन्होंने गूगल में मशीन लर्निंग रिसर्चर के रूप में काम किया। मशीन लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर को पैटर्न बनाने और अधिक जानकारी से सीखने के लिए ट्रेन किया जाता है। जैसे कि मनुष्य बिना विशेष रूप से नए कार्यों के लिए प्रोग्राम किए बिना ही अपना काम करते हैं, यह भी जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक महत्वपूर्ण ब्रांच है। और कई क्षेत्र में फ्रीडमैन को इसमें गहरी रुचि भी दिखाई गई है। इसके अलावे देखें तो टेस्ला कार का भी स्टडी कर चुके हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रिसर्चर बन गए, जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, स्टेम जो है STEM स्टडी के लिए दुनिया के जो मेन विश्वविद्यालय हैं उसमें से एक है। शायद उनके समय में सबसे चर्चित जो पहलू थी 2019 की स्टडी थी, जिसमें उन्होंने देखा कि ड्राइवर सेमी ऑटोमेटिक टेस्ला कार चलाते समय कैसे व्यवहार करते हैं। तो ये सबसे बड़ी रिसर्च थी। इस स्टडी में ये पाया गया कि ड्राइवर ऐसे कार चलाते समय भी अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देते हैं, और बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट की माने तो ये निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन, कि इंडस्ट्री के लिए एक झटका सा था, जो दशकों के रिसर्च को झुठलाने वाला था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि आंशिक रूप से ऑटोमेटिक सिस्टम के एक्टिव होने पर मनुष्य आमतौर पर विचलित हो जाता है कि ऑटोमेटिक सिस्टम लॉक हुआ, अनलॉक अनलॉक हुआ। तो कई रिसर्च ने एक स्टडी नमूने भी पेश किए। इसके आधार से ये पता चला कि अभी तक पीर रिव्यू नहीं किया गया था,
जो कि एकेडमिक काम की वैलिड की वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट कदम था। लेकिन लैक्स के कथित तौर पर जो उन्होंने एक्स पर जो लिखा था, उन्होंने एक अकाउंट भी खोले जिसे ब्लॉक कर दिया गया था। उन्होंने स्टडी पर जब सवाल उठाए तो। हालाँकि उसने इनकी स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन टेस्ला के मालिक जो एलन मस्क का ध्यान ज़रूर अपनी तरफ खींचा और इस वजह से उनकी चर्चा खूब हुई थी। तो ये छोटी-सी जानकारी थी कि पीएम मोदी का पॉडकास्ट लेने वाले कौन हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।